इस वीडियो में ब्रिक मशीनरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क देखने वाले हैं हम लोग बढ़िया से पिक्चर की हेल्प से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को भी नोट करते चलेंगे। सो ये जो बॉन्ड है ब्रिक में वो बनता कैसे है, मतलब ये जो ब्रिक्स है वो आपस में जुड़ते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ मोटार। तो बॉन्ड बनाने में, ब्रिक के बॉन्ड बनाने में हमको ब्रिक लगेगी और साथ में लगता है मोटार। ब्रिक क्या है, ये एज ए एक्ट करता है बिल्डिंग यूनिट, और मोटार का काम है इन बिल्डिंग यूनिट्स को जोड़ के रखना, बाइंडिंग करना, ताकि ये एक्ट करे सिंगल यूनिट की तरह। उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं बॉन्ड को? बॉन्ड है ब्रिक का ऐसा अरेंजमेंट जिससे कि पूरा बॉन्ड हमको इंडिविजुअल यूनिट की तरह दिखे। पूरा ये जो ब्रिक वर्क है पूरा हमको इंडिविजुअल यूनिट की तरह दिखे। और जो वर्टिकल लाइन है, ये जैसे कि ये वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है, तो ये वाली जॉइंट और इसके ऊपर वाले कोर्स की वर्टिकल जॉइंट है, और इसके नीचे वाले कोर्स की वर्टिकल जॉइंट है, ये एक लाइन में ना रहे। या आसान भाषा में ब्रिक्स के कोर्सेस की जो वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो एक सीधे लाइन में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से होता क्या है कि ब्रिक एक्ट करती है एज ए सिंगल यूनिट। नहीं तो अगर हम लोग वर्टिकल जॉइंट सीधे लाइन में दे देंगे तो ये हर एक ब्रिक अलग अलग यूनिट की तरह एक्ट करने लगेगा, और अपने वॉल में या जो भी अपना स्ट्रक्चर है ब्रिक वर्क से हम लोग बना रहे हैं उसमें लेटरल स्ट्रेंथ की कमी आ जाती है। तो जो जैसा भी टाइप का बॉन्ड रहे हम लोग अलग अलग देखने वाले हैं, तो जैसा भी टाइप का बॉन्ड रहे ये चीज हम लोग एश्योर करेंगे कि जो वर्टिकल जॉइंट्स है वो इस जैसे फोटो में दिख रहा है वैसे ही अलग अलग रहे, एक सीधे लाइन में ना रहे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक बॉन्ड इन ब्रिक वर्क। इससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉन्ड को समझने के पहले। फर्स्ट टर्म है हमारा स्ट्रेचर। जैसे कि पीछे ब्रिक दिखा था हमको, सो जो ब्रिक में जो लॉन्गर फेस होता है, लॉन्गर फेस, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। क्लियर? इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, 19x9। नेक्स्ट है हेडर। ब्रिक का जो शॉर्टर फेस है, ये वाला फेस शॉर्टर फेस, इसको बोलते हैं हेडर। ठीक। नेक्स्ट है लैप। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल जॉइंट्स को बोलते हैं लैप। जैसे कि इस इमेज में देखना, ये है वर्टिकल जॉइंट और ये है वर्टिकल जॉइंट, तो दो अल्टरनेट कोर्स की वर्टिकल जॉइंट्स के बीच के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैप, या फिर बोल देते हैं ओवरलैप। लैप या फिर ओवरलैप कुछ भी बोल सकते हैं। या अलग डायग्राम से मैं बताना चाहूँ तो ये दोनों ऊपर के हो गए स्ट्रेचर स्ट्रेचर, और ये अगर हो गया हेडर। तो ये वर्टिकल जॉइंट और ये वर्टिकल जॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैप। इसमें जैसे कि ये एक वर्टिकल जॉइंट है और उसके नीचे वाला ये वर्टिकल जॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैप। नेक्स्ट है परपेंड। परपेंड क्या होता है, एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल जॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन जाती है उसको बोलते हैं परपेंड। जैसे कि ये एक वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जो इस वर्टिकल जॉइंट को इंक्लूड करो ऐसा करके गई, इसको बोलते हैं परपेंड। एक परपेंड इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक डैश डैश इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है जो अल्टरनेट कोर्सेस के वर्टिकल जॉइंट को जोड़ती हुई जाती है। ये वर्टिकल जॉइंट है यहाँ, सो अल्टरनेट कोर्सेस के वर्टिकल जॉइंट्स को जोड़ती हुई जो इमेजिनरी लाइन जाती है उसको बोलते हैं परपेंड। नेक्स्ट एरिस। एरिस क्या है, सिंपल एज है, ब्रिक का एज, ये एक एज है, ये एक एज है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिस। अगला है बेड। जब ब्रिक को ऐसे फ्लैट लेट करते हैं, मतलब लॉन्गर सरफेस इसका जब नीचे रहता है, तो ये जो नीचे वाला सरफेस है, मतलब इस सरफेस के एग्जैक्ट नीचे वाला सरफेस और ब्रिक को हम लोग बोलते हैं बेड। क्लियर? नेक्स्ट है क्यून। क्यून क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑन द फेस साइड ऑफ द वॉल। जैसे कि इसमें देखो, ये फेस साइड ऑफ वॉल से जो एक्सटीरियर एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं क्यून। और जो ब्रिक ये क्यून बनाते हैं उसको बोलते हैं क्यून ब्रिक्स। जैसे कि ये वाले फेस को बोलेंगे हम लोग क्यून स्ट्रेचर, इसको बोलेंगे क्यून हेडर। ठीक। जनरली इसको 90 डिग्री लेते हैं, लेकिन कभी कभी 90 से बड़ा भी हो जाता है एंगल। नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, ब्रिक को ऐसे कट करें कि उसके लेंथ के अलॉन्ग वो कट हो, तो उसको बोलते हैं क्लोजर। अभी देखेंगे इसके अलग अलग टाइप। और बैट होता है जब ब्रिक को हम लोग कट करते हैं अलॉन्ग इट्स विड्थ। जैसे कि ये ब्रिक है, इसका लेंथ कैसा है, ये है लेंथ, तो इसके अलॉन्ग हम लोग कट करेंगे, चाहे सीधा हो या कैसा भी हो, लेंथ के अलॉन्ग हम लोग कट करेंगे तो उसको बोलेंगे क्लोजर।
और विड्थ के अलाउ कट करने पे जो ब्रिक हमको बचा मिलेगा उसको बोलते हैं बेड। क्लियर, इसको देखेंगे अभी आगे। नेक्स्ट है रेकिंग बैक और टूथिंग, इसको एक साथ समझते हैं। वॉल जब हम लोग बनाते हैं तो जब वॉल को बंद करते हैं हम लोग बनाना और स्टेप के फॉर्म में उसको छोड़ते हैं जैसे कि ये, तो इसको बोलते हैं रेकिंग बैक। और टूथिंग क्या होता है, वॉल के कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से छोड़ना कि अल्टरनेट कोर्स में, जैसे ये है इसका अल्टरनेट नहीं, इसको छोड़ के ये वाला, तो इस कोर्स में मतलब अल्टरनेट कोर्स में प्रोजेक्शन रहे, ताकि फिर जब दीवार को जब बाद में कंटिन्यू करें तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पर मिल जाए। सो उसके लिए जब वॉल को हम लोग इस तरीके से छोड़ते हैं कि अल्टरनेट कोर्सेस में थोड़ा सा प्रोजेक्शन हमको मिले, ये जैसे कि इसमें प्रोजेक्शन मिला है, सो इसको बोलते हैं टूथिंग। और रेकिंग बैक क्या था, सीढ़ी के आकार में वॉल को छोड़ना। नेक्स्ट है कोर्स तो सबको पता ही होगा, जैसे ये एक लाइन में ये सब ब्रिक्स है, इसको बोलते हैं एक कोर्स, ये सेकंड कोर्स, ये थर्ड कोर्स। जैसे कि इसमें स्ट्रेचर ही है दिख रहे हैं तो इसको बोले स्ट्रेचर कोर्स, फिर हेडर कोर्स, ये कोर्स, तो ये होता है कोर्स। तो ये टर्मिनोलॉजीज कुछ हम लोग देखें जो इंपॉर्टेंट है बॉन्ड को समझने के लिए। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड। अच्छा, क्लोजर और पैड भी बनाना था ना, ये है क्लोजर और पैड। ये लाल डब्बे के अंदर ये सब क्लोजर है और नीचे 3 बैट है। तो क्लोजर क्या देखे थे हम लोग कि लेंथ के अलोंग, जैसे कि ये ब्रिक का ये लेंथ है, तो लेंथ के अलोंग जब ब्रिक को हम लोग कट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोजर। फर्स्ट टाइप का क्लोजर है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर, तो ये इसकी विड्थ है बी, ये इसकी लेंथ है एल, और ये इसका डेप्थ है या हाइट बोल लो, इसको बोलते हैं एच। सो क्वीन क्लोजर हाफ लेंथ के अलोंग ऐसा कट लगाया कि लेंथ तो हमको ओरिजिनल के बराबर ही मिली, विड्थ लेकिन आधी हो गई, और हाइट भी हमको पूरी मिली। तो ये जो सॉलिड पोर्शन बचे हुए हैं इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर हाफ। और अभी जिस क्वीन क्लोजर हाफ को भी हम लोग आधा कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर। क्लियर, क्वीन क्लोजर हाफ और क्वीन क्लोजर क्वार्टर। क्वीन क्लोजर हाफ क्या है, ये आधे ब्रिक के बराबर है, ठीक है। और जो क्वीन क्लोजर क्वार्टर है ये 1/4 ब्रिक के बराबर है, मतलब एक ब्रिक में 4 क्वीन क्लोजर क्वार्टर निकल सकते हैं और एक ब्रिक से 2 क्वीन क्लोजर हाफ मिल सकते हैं हमको। क्लियर। नेक्स्ट है फिर किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या है, ऐसा कट लगाया कि आधा हमको विड्थ मिला, ये विड्थ कितना है, ये विड्थ हो गया आधा, लेंथ पूरा मिला, और इधर लेंथ आधा मिला और हाइट पूरा मिला, तो इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। इसमें याद रखना ये किसके बराबर है, 7/8 ब्रिक के बराबर है, मतलब ये जो कट के निकला है ये 1/8 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट बेवेल्ड क्लोजर। बेवेल्ड क्लोजर मतलब ऐसा काटो ब्रिक को अलोंग इट्स लेंथ, इसमें सीधा है बस, लेकिन जरूरी नहीं है सीधा हो, ठीक है, अलोंग लेंथ रहना चाहिए। बेवेल्ड क्लोजर ऐसा लेंथ के अलोंग कट करो कि विड्थ आधा है लेकिन जो लेंथ है वो पूरा है और उसका एडजेसेंट लेंथ पूरा गया, तो एल बचा और b/2 बचा। ये जो ब्रिक हमको मिला है ये कटने के बाद ये कितने के बराबर है, 3/4 ब्रिक के बराबर है, मतलब जो कटा वो 1/4 के बराबर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लोजर मिट्रेड क्लोजर। मिट्रेड क्लोजर लेंथ वाले एज को ऐसा काटना है हमको, ये जैसे ये लेंथ वाला एज है, इसको हमको ऐसा काटना है कि एडजेसेंट जो लेंथ फेस है उससे जो हमारा कट वाला पोर्शन है वो 45 से लेकर 60 डिग्री का एंगल बने, ठीक। ऐसा काटो कि ये वाला फेस है इससे 45 to 60 डिग्री का एंगल बने, इसको बोलते हैं मिट्रेड क्लोजर। तो ये 5 टाइप के क्लोजर देखे हम लोग। नेक्स्ट बेड देखते हैं। बेड क्या बोले थे, विड्थ के अलोंग जब हम लोग काटते हैं ऐसा कट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बेड। अब हाफ बेड का मतलब क्या है कि लेंथ तो आधा हो गया लेकिन बी और एच सेम रहा, इसको बोलते हैं हाफ बेड। ये कितने ब्रिक के बराबर है, ये आधे ब्रिक के बराबर है, मतलब कि एक ब्रिक में 2 हाफ बेड निकल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 3/4 बेड। 3/4 बेड क्या है, विड्थ के अलाउंग ऐसा काटे कि बी और एच हमको पूरा मिलेगा, जैसे कि विड्थ और एच पहले जैसा ही रहेगा लेकिन इसका जो लेंथ है वो सिर्फ 3/4 बचेगा, तो ऐसे बेड को बोलते हैं 3/4 बेड। जैसे यहाँ एक ब्रिक से 2 हाफ बेड मिल रहे थे लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रिक से एक ही 3/4 बेड मिलेगा, बचा हुआ पोर्शन वेस्ट हो जाता है। सो इस टाइप के बेड में याद रखना कि वेस्टेज ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट है बिवेल्ड बैट, जैसे इधर बिवेल्ड क्लोजर था जिसमें इंक्लाइन डायरेक्शन में काट रहे थे, वैसे इसमें भी इंक्लाइन डायरेक्शन में कट रहेगा बिवेल्ड बैट में, लेकिन वेट के अलावा। सो बिवेल्ड बैट मतलब ऐसा कट लगाना अलोंग द लॉन्ग एज की दो लॉन्ग एज है वो अनइक्वल मिले, ये एल अलग है और ये एल अलग है, तो इसको बोलते हैं बिवेल्ड बैट। नेक्स्ट बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइप का बॉन्ड जैसा कि लिखा हुआ दिख रहा है हमको, वो है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है, हर फेस में हमको हेडर दिखेगा। हेडर क्या था, शॉर्टर फेस ऑफ ब्रिक। तो जैसे देखो इसमें हर फेस में हेडर दिख रहा है, हर फेस में हेडर दिख रहा है। सो हेडर में हर कोर्स में हेडर हेडर दिखना चाहिए फेस में। तो अगर हम लोग ऐसे बना देते हैं हेडर फेस, ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे शुरू में हम लोग डिस्कस किए थे कि वर्टिकल जॉइंट जो है एक लाइन में नहीं आना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, बिल्डिंग एक्ट करता है अलग अलग यूनिट की तरह, सिंगल यूनिट की तरह एक्ट नहीं करता है, तो इससे लेटरल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इस परपेंड को ब्रेक करने के लिए हम लोग 3/4 बेड प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि पीछे हमें डिस्कस किया 3/4 बेड क्या होता है। सो हर अल्टरनेट कोर्स में 3/4 बेड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये जो वर्टिकल जॉइंट है वो एक लाइन में नहीं आ रहा है। अब ये ब्रिक वॉल एक्ट करेगी एज अ सिंगल यूनिट और लेटरल स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई। इस हेडर बॉन्ड की थिकनेस की बात करें तो ये 1 ब्रिक थिक वॉल होता है, 1 ब्रिक थिक बॉन्ड। और इसमें हम लोग लैब देखें या ओवरलैप बोलते हैं जिसको, वो देखें तो ये कितना है, ये पूरा कितना है 9, तो उसका आधा 4.5। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इसमें जो लैप होता है वो होता है 1/4 ब्रिक के बराबर। और क्या यूज होता है वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए, 3/4 बैट। और 3/4 बैट यूज होता है इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेडर बॉन्ड में वेस्टेज ज्यादा होती है। जैसे कि पीछे देखे थे कि एक ब्रिक से एक ही 3/4 बैट निकल सकता है, तो जो 1/4 बचा वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए हेडर बॉन्ड में वेस्टेज ज्यादा होती है। और ये हेडर बॉन्ड कहाँ यूज होता है, मसनरी वर्क इन फाउंडेशन में। इस इमेज में भी जैसा कि दिख पा रहा है 3/4 बैट यूज हुआ है और वर्टिकल जॉइंट ब्रेक कर रही है। नेक्स्ट बॉन्ड देखते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड वो होता है जिसमें फेस साइड में हमको स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिखता है। स्ट्रेचर मतलब लॉन्ग फेस, पूरे वॉल में पूरे हर एक कोर्स में स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। जैसे पिछले बॉन्ड में पूरे फेस में हेडर हेडर ही दिख रहा था, हेडर 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 हेडर, तो इसको बोले थे हेडर बॉन्ड। अब यहाँ पे पूरा स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिख रहा है, इसलिए इसको बोले स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें भी अगर ब्रिक को सीधा सीधा अरेंज कर देंगे तो क्या होगा, वर्टिकल जॉइंट इसका एक लाइन में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या दिमाग लगाए, वर्टिकल जॉइंट को एक लाइन में ना आए, इसलिए इसमें यूज किया 1/2 बैंड is used so that vertical joint in successive course do not come along same line। इससे हुआ क्या, ये वर्टिकल जॉइंट सेम लाइन में नहीं आ रहे हैं सक्सेसिव कोर्स के, लेकिन अल्टरनेट कोर्स के आने चाहिए। इसका ये अल्टरनेट कोर्स के आ रहे हैं लेकिन सक्सेसिव कोर्स के नहीं आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। एलिवेशन से देखें तो पूरा स्ट्रेचर स्ट्रेचर दिख रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 1/2 बैट। 1/2 बैट नहीं होता तो ये वाला ब्रिक थोड़ा सा इधर होता और ये वाला जॉइंट थोड़ा सा इधर होता और ये दोनों सेम लाइन में आ जाते। तो ये याद रखना है, इसमें हर बॉन्ड में ये याद रखना है कि उसके वर्टिकल जॉइंट को सक्सेसिव कोर्स में ना है, इसलिए क्या प्रोवाइड किया और उसकी थिकनेस क्या है और उस बॉन्ड का यूज कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें देख लिया हम लोग वर्टिकल जॉइंट के लिए। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। तो इस बॉन्ड में वॉल की थिकनेस होती है हाफ ब्रिक थिक, जैसा कि यहाँ दिख पा रहा है थिकनेस कितनी है, हाफ ब्रिक। सो इसमें लेटरल स्ट्रेंथ कम होती है इस टाइप के बॉन्ड में, इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे यूज करते हैं, पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल की तरह यूज करना है तो वहां पे देते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। और अगर इसमें ओवरलैप की बात करें तो कितना है ओवरलैप, वर्टिकल जॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वर्टिकल जॉइंट को लैप बोला था, तो ये कितना है, आधे ब्रिक के बराबर। ये पूरा ब्रिक है, ये अगर पूरा ब्रिक है लाल वाला, तो ये डिस्टेंस कितनी है इस जॉइंट और इस जॉइंट के बीच में, ये आधे ब्रिक के बराबर है।
So overlap is of half brick. लेटरल स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए कहाँ इसको यूज नहीं करते हैं, लोड बेरिंग वॉल में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लोड बेरिंग वॉल की क्राइटेरिया है कि उसका जो थिकनेस है वो मिनिमम 1 ब्रिक थिक होना ही चाहिए। यहाँ पे कितनी है, आधा ब्रिक थिक है, तो इसको लोड बेरिंग वॉल में नहीं दे पाएंगे। दो टाइप के बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इंग्लिश बॉन्ड। सबसे पहले इसमें नोट करो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और इसमें होता क्या है, जैसे पीछे दो बॉन्ड देखे, स्ट्रेचर बॉन्ड में फेस पे हमको सिर्फ स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर दिख रहा था, हेडर बॉन्ड में देखे तो सिर्फ हेडर ही हेडर दिख रहा था, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, हेडर और स्ट्रेचर का अल्टरनेट फोर्स होता है, मतलब एक स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर उसके ऊपर हेडर हेडर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर उसके ऊपर हेडर हेडर। तो ऐसे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। सो अगर ऐसे ही बना देंगे, स्ट्रेचर रखेंगे फिर हेडर फिर स्ट्रेचर, तो क्या करेगा, उस वर्टिकल जॉइंट फिर से एक सीध में आ जाएगा, तो इससे लेटरल स्टेबिलिटी कम होगी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्वीन कोर्स, क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वर्टिकल जॉइंट ब्रेक हो जाता है। ये नहीं प्रोवाइड करते तो ये वाला जॉइंट, ये वाला ईंट यहाँ पे रखा था और ये जो जॉइंट है वो यहाँ पे होता, तो फिर आ गया वर्टिकल एक सीध में, तो इसलिए यहाँ पर क्या किए, नेक्स्ट टू क्वाइन हेडर हम लोग अल्टरनेट कोर्स में क्वीन क्लोजर हाफ प्रोवाइड कर दिए यहाँ, फिर उसके अल्टरनेट में हेडर के बगल में, अल्टरनेट में हेडर के बगल में, हर हेडर के बगल में अल्टरनेट कोर्स में हम लोग क्वीन क्लोजर हाफ प्रोवाइड कर दिए। पिछले दोनों बॉन्ड में जो भी जुगाड़ था हमारा, जैसे कि 3/4 बैट या 1/2 बैट, उसको हम लोग एकदम किनारे में दे रहे थे, लेकिन इसको हेडर के बाद दे रहे हैं, एकदम किनारे में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेस कर सकता है, हमारे ब्रिक वॉल से डिस्प्लेस कर सकता है, इस कारण इसको थोड़ा अंदर में दिए। ठीक है, इस बॉन्ड की थिकनेस की बात करें, थिकनेस की बात करें तो ये होता है 1.5 ब्रिक थिक, 1.5 ब्रिक थिक। और ओवरलैप की बात करेंगे तो हाफ ब्रिक या फिर 1/4 ब्रिक। मिनिमम ओवरलैप बोलेगा तो 1/4 रिपोर्ट करेंगे। जैसे कि ये वाला स्ट्रेचर है, इसको देखो, ये नीचे वाले हेडर का कितना ओवरलैप कर रहा है, हाफ ब्रिक, और यही वाला, ये वाला और ये वाला जॉइंट कितना दूर है एक दूसरे से, 1/4, तो 1/4 ये वाला है, और ये वाला ओवरलैप कितना है, 1/2। सो मिनिमम ओवरलैप यहाँ पर हो जाएगा 1/4। और एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो अल्टरनेट जितने भी हेडर है वो वर्टिकल जॉइंट के ऊपर है। जैसे कि ये वाला हेडर ले लो, ये वर्टिकल जॉइंट के ऊपर है, लेकिन उसका अगला वाला नहीं है, फिर उसका अगला वाला हेडर वर्टिकल जॉइंट के ऊपर है, लेकिन फिर उसका अगला वाला नहीं है, फिर उसका अगला हेडर वर्टिकल जॉइंट के ऊपर है, फिर उसका अगला हेडर नहीं है, फिर ये है, ये नहीं है। तो ऐसे ही ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश बॉन्ड का। तो जैसे कि शुरू में मैं बताया था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो इसको कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे कि पिछले बॉन्ड में एक ही फेस में हमको स्ट्रेचर और हेडर दोनों देखने को मिलते थे, इस बॉन्ड में भी स्ट्रेचर और हेडर दोनों देखने को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें स्ट्रेचर एक कोर्स में पूरा स्ट्रेचर था, फिर अगले में पूरा हेडर था, फिर पूरा स्ट्रेचर था, लेकिन इसमें एक ही कोर्स में स्ट्रेचर और हेडर अल्टरनेट रहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, ये स्ट्रेचर है, ये हेडर है, फिर ये स्ट्रेचर है, वैसे ही ये स्ट्रेचर है, फिर हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, ऐसे ही एक ही कोर्स में अल्टरनेट स्ट्रेचर और हेडर हमको देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। अब इसमें भी सीधे सीधे स्ट्रेचर हेडर ऐसे प्रोवाइड कर देते तो वर्टिकल जॉइंट एक लाइन में आ जाता, लेकिन इसमें देखो वर्टिकल जॉइंट एक लाइन में नहीं आया, तो ये कैसे अचीव किए, इसमें भी हम लोग प्रोवाइड किए क्वीन क्लोजर हाफ नेक्स्ट टू क्यूआइन हेडर इन एवरी अल्टरनेट कोर्स। ठीक, इसका भी सेम है, क्वीन क्लोजर हाफ प्रोवाइड किया। और क्या सेम है इसमें, थिकनेस भी सेम है, 1.5 ब्रिक थिक वॉल है, और ओवरलैप को अचीव करने के लिए भी दिया क्वीन क्लोजर हाफ, थिकनेस भी इतनी है। और ओवरलैप की बात करें तो इसमें भी है 1/4, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/4 ब्रिक के बराबर इसकी ओवरलैप भी हो जाती है। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, तो जहाँ एस्थेटिक इंपॉर्टेंस चाहिए वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम लोग इंग्लिश बॉन्ड यूज कर लेते हैं, जहाँ अच्छा दिखना रहता है, अच्छा दिखाना ज़्यादा जरूरी है
वहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड यूज कर लेते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हो जाता है इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। और एक बेसिक डिफरेंस, जैसे पिछले में हम लोग ने हेडर के बारे में डिस्कस किया था, हर एक अल्टरनेट हेडर वर्टिकल जॉइंट के ऊपर या नीचे बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हर एक हेडर दो स्ट्रेचर के बीच में है। हर एक हेडर दो स्ट्रेचर के बीच में, कोई सा भी हेडर देख लो, दो स्ट्रेचर के बीच में, ठीक है। और एक पॉइंट, मोटार इसमें ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। मोटार इसमें ज़्यादा यूज होता है, स्किल्ड लेबर इसमें ज़रूरत पड़ती है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है। हाफ बैट यूज होता है इसमें, हाफ क्लोजर यूज होता है, इसमें तो वेस्टेज कम होती है। और फ्लेमिश बॉन्ड में, और ये फ्लेमिश नहीं, हेडर बॉन्ड में क्या था, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था। तो ये इन दोनों का एक डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, कंपेरिजन ऑफ इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लेमिश बॉन्ड। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड की अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी होती है। फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स बेटर अपीयरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट है स्किल के बारे में, तो बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन विथ फ्लेमिश बॉन्ड requires greater skill than English bond। तो ये था बेसिक कंपैरिजन इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड के बीच में, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ये था तो डिफरेंस, तो जहां जैसी जरूरत है वैसे हम लोग बॉन्ड प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लेमिश बॉन्ड के टाइप। फ्लेमिश बॉन्ड भी अब दो टाइप का है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश। थिकनेस कैसी है दोनों की, 1.5 ब्रिक थिक, 1.5 ब्रिक थिक। जैसे कि ये एक ब्रिक है और ये आधा, तो ये कितनी थिकनेस होगी, 1.5 ब्रिक थिक। इधर भी 1.5 ब्रिक थिक, तो ये 1.5 ब्रिक थिक बॉन्ड है। अब सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्यों बोलते हैं ये देखना। फ्लेमिश बॉन्ड मतलब क्या था कि स्ट्रेचर हेडर रहेगा, और इंग्लिश बॉन्ड मतलब क्या था कि स्ट्रेचर रहेगा एक कोर्स में और अगले में फिर हेडर रहेगा। और इसमें क्या था, अगले में फिर हेडर स्ट्रेचर ऐसा रहेगा। तो ये था डिफरेंस फ्लेमिश और इंग्लिश का। अब सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश मतलब क्या होता है, ये फिर फ्रंट और ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड वॉल का और ये उसके पीछे साइड का, यहाँ भी फ्रंट बैक। अब इसको देखो ऑड कोर्स, ये बताता हूँ ऑड कोर्स मतलब क्या है, ये पहला कोर्स है, फिर इसके ऊपर ये पहला कोर्स है, मतलब ये वाला ले लो, ये पहला, फिर इसके ऊपर ये इवन कोर्स है मतलब दूसरा, तो ये दूसरा, फिर ऑड कोर्स मतलब ये तीसरा वाला है, चौथा वाला है, इवन मतलब ये 1 3 5 ऐसे है, पहला तीसरा फिर पांचवा, ये दूसरा, उसके बाद चौथा, फिर छठवां कोर्स ऐसा। तो ये ऑड है, ये इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, तो ऐसा रखा हुआ है, ये वाला इमेज भी और ये वाला इमेज भी। अब इसमें देखो, ये जैसे कि हेडर है, नेक्स्ट टू हेडर हम लोग क्या प्रोवाइड किए, टू इनक्लोजर हाफ, वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए। फिर आया स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो ये कैसा है, फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। आगे से हमको दिख रहा है फ्लेमिश बॉन्ड। अब पीछे चलते हैं, पीछे कैसा है, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ये भी पीछे से भी है फ्लेमिश बॉन्ड। यहाँ भी देखोगे स्ट्रेचर हेडर, हेडर स्ट्रेचर, इसमें भी पीछे साइड हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर। तो इसके फ्रंट में और बैक में दोनों साइड से देखने से हमको कैसा दिख रहा है, फ्लेमिश बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और नीचे वाले में देखोगे तो यहाँ पर तो फ्लेमिश है, क्योंकि यहाँ पे है स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, और ये वाला स्ट्रेचर है। और इधर भी फ्रंट से देखोगे तो हेडर, फिर बियॉन्ड क्लून क्लोजर हाफ, फिर स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर। तो इधर से देखने से तो फ्लेमिश है, लेकिन इसके पीछे जाओगे तो जैसे कि ये ऑड कोर्स देखो, मतलब पहला वाला कोर्स हेडर हेडर है, उसके ऊपर का कोर्स स्ट्रेचर स्ट्रेचर, फिर उसके ऊपर हेडर हेडर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। तो इधर से तो फ्लेमिश है, लेकिन इधर से इंग्लिश है,
सो एक ही तरफ से फ्लेमिश होने के कारण इसको बोले सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, इसमें दोनों तरफ देखने से फ्लेमिश बॉन्ड मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो इसलिए बोले इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो ये बेसिक डिफरेंस सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में। सिंगल फ्लेमिश का लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो इंग्लिश बॉन्ड की होती है, और जो अपीयरेंस होता है वो फ्लेमिश बॉन्ड का होता है, मतलब दोनों का फायदा लेके सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड चलता है। तो ये था हमारा 4 टाइप का इंपॉर्टेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो इस पार्ट में सिर्फ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड है उन्हीं को मैंने रखा हुआ है। सो ये था डिस्कशन आज का बॉन्ड इन ब्रिक वर्क।